Hello, students. Today we'll discuss the last topic of the chapter election and representation, that is, electoral reforms in India. The Election Commission, political parties, various independent groups, and many scholars, critics, experts, they all have come up with proposals for electoral reforms. So ये जो proposals हैं ये इंडिया के बहुत से sections की तरफ से आ रहे हैं. ये माना जाता है कि अब ये रिफॉर्म्स एक डायर नीड बन चुके हैं और हमारे सिस्टम में इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्ट रिफॉर्म, our system of election should be changed from the FPTP to some variant of the PR system. This would ensure that parties get seats as far as possible in proportion to the votes they get. हमने FPTP system में डिस्कस किया था that in this system a candidate who not get majority in the election but still that person able to win. So ये एक सिस्टम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि द पर्सन डजेंट रिक्वायर एनी मेजॉरिटी और काफ़ी ऐसे वोट्स हैं जो वेस्ट हो जाते हैं. बट पीआर सिस्टम में पार्टी को वोट्स के प्रोपोर्शन में सीट मिलती है. सो दिस इज़ द रीज़न कि अब इंडिया में डिमांड की जा रही है कि वी शुड गो फॉर पीआर सिस्टम. Now, next is there should be a special provision to ensure that at least 1/3 women are elected to the parliament and assemblies. Yes, वुमेन रिजर्वेशन के लिए डिमांड बहुत टाइम से हो रही है बट अभी तक भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया. इनिशिएटिव तो लिए गए बट कोई एज सच इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. द प्रॉब्लम इज इन इम्प्लीमेंटेशन. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म विच नीड टू बी ब्रॉट. नाउ third is there should be stricter provision to control the role of money. So many initiatives have taken by Supreme Court, Election Commission, but अभी भी मनी पावर का अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इलेक्शंस में. मनी का मिसयूज़ हो रहा है. सो द इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय गवर्नमेंट आउट ऑफ अ स्पेशल फंड. तो ये डिमांड की जा रही है कि एक फिक्स्ड अमाउंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को सो दैट कि मिसयूज़ नहीं हो मनी का बिल्कुल भी. नाउ नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स with any criminal case should be barred from contesting election even if their appeal is pending before a court. Although आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि अगर more than 2 years imprisonment है then that person is not allowed to contest election. But even there are so many cases which are pending, तो ऐसे कैंडिडेट्स कैन कंटेस्ट इलेक्शन. तो इवन उनको भी बेयर किया जाना चाहिए सो दैट कि ऐसे लोग एंटर नहीं कर पाएँ क्योंकि कोर्ट केस बहुत लंबे चलते हैं. तब तक दे इवन कंप्लीट देयर टेन्योर. तो ये एक रिफॉर्म है कि इवन अगर पेंडिंग भी चल रहा है केस स्टिल सच पीपल शुड नॉट बी अलाउड. नेक्स्ट इज दैट दे शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स. इंडिया में ये एक मेजर इशू है दैट the candidates they try to gain votes on the basis of caste and religion. caste basis appeals की जाती है, religious basis पे लोगों को provoke किया जाता है. such tendency should be banned. Last one is that there should be a law to regulate the functioning of political parties and to ensure that they function in a transparent and democratic manner. पॉलिटिकल पार्टीज़ से रिलेटेड अभी एज सच गाइडलाइंस इंडिया में बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है. स्टिल द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नॉट मेंटेनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन. रूल्स के अकॉर्डिंग दे आर नॉट रनिंग देयर सिस्टम. प्लस इंटरनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इलेक्शंस होने चाहिए वो नहीं होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ में डायनेस्टिक सक्सेशंस का प्रॉब्लम चलता है. बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं विच आर पॉलिटिकल पार्टीज़ आर फेसिंग. सो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंक्शनिंग से रिलेटेड भी कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए सो दैट दे कैन फंक्शन इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर. और जो भी इलेक्शन में जिस तरह के मीन्स यूज़ किए जा रहे हैं सो दैट वी कैन स्टॉप दैट. So these are 6 reforms given in the NCERT book and important. This is an important 6 marker question. So I hope you all have understood this thing. Thank you, students.